इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तीर्थ प्रवर्तन काल इस तरह बीत गया परहित द्वारा, मास मात्र अवशेष रह गया समय आयु का जब प्यारा। श्री सम्मेद शिखर जा पहुँचे विहर विहर कर तब जनईश, ठहर वहीं पर रोका चंचल योगों का भी कार्य मुनीश, योगों का भी कार्य मुनीश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद सागर जी महाराज की। काव्य नंबर 69 पढ़ते हैं। क्षुत्रट जरा मरण विस्मय जन्म रोगास, जरा मरण विस्मय जन्म रोगास, चिंता भयारति विमोहन खेद निद्रा, न द्वेष राग मद शोक युतात्मलेपः, प्रस्वेदतेति जिनपस्तु विमुक्त दोषः, क्षुधा तृषाना जरा मरण न जन्म रोग से रहित सदा, चिंता भय नारति मोहना खोद नहीं निद्रा न कदा। द्वेष राग मद शोक स्वेद दोष 18 मुक्त रहे, इन दोषों से मुक्त आत्म ही जिन मत जिन वर गए कहे। आप सभी लोग कहाँ बैठे हैं? अभी भी आप लोग शांतिनाथ भगवान के समूह शरण में बैठे हैं और शांतिनाथ भगवान की ही कथा सुन रहे हैं। शांतिनाथ भगवान की ही चर्चा आपके लिए हो रही है। उन्हीं शांतिनाथ भगवान के विषय में यहाँ आपको कहा जा रहा है कि वह भगवान जो आपको दिखाई दे रहे हैं अरिहंत परमेष्ठी के रूप में, वे भगवान भीतर से सर्वज्ञ हैं, बाहर से वह शरीर के रूप में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वह शरीर उनका 18 दोषों से रहित हो गया है। शरीर से जुड़ी और भी मानसिकताएं होती हैं, उन मानसिकताओं से भी वो मुक्त हो चुके हैं। और जो भी ये दोष युक्त शारीरिक और मानसिक या भावनात्मक जो संबंध होते हैं, उन संबंधों से रहित हो जाने पर ही वो सर्वज्ञ बनते हैं। वे 18 दोष कौन से हैं जो भगवान अरहंत दशा में नहीं अपने अंदर रखते, अरहंत परमेष्ठी में जो नहीं होते, उन 18 दोषों का यहाँ पर वर्णन इस काव्य में किया गया है। भगवान के अंदर कभी क्षुधा नहीं होती, मतलब भूख नहीं लगती,
तृषा नहीं होती, प्यास की बाधा नहीं होती। भगवान की शरीर में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, उनका कभी भी मरण भी नहीं होता, वह जन्म को भी पुनः धारण नहीं करते, चिंता नहीं होती, रोग नहीं होते, भय नहीं होता, किसी भी चीज से उन्हें अरति नहीं होती। अरति का मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत देर से बैठे थे, महाराज आ ही नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं। ये क्या कहलाती है? ये अरति कहलाती है। ऐसी अरति की भावना उनके अंदर नहीं उत्पन्न होती और किसी तरह का मोह भी उन्हें उत्पन्न नहीं होता कि ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। इस तरह का कोई भी मोह उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता। ये और वो तो समझते हो ना, तो ये और ये वो, ऐसा कुछ भी उनके अंदर मोह भाव उत्पन्न नहीं होता। ना उनके अंदर कभी कोई खेद खिन्नता आती है। खेद खिन्नता का मतलब थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए, आज मन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह का जो खेद खिन्नता का भाव आता है, ये भी उनके अंदर कभी भी नहीं आता। हमेशा एक प्रसन्न भाव में वो हमेशा रहते हैं। कभी उन्हें निद्रा नहीं सताती, उन्हें कभी भी शयन नहीं करना पड़ता। वह चाहे कितना ही दिव्य ध्वनि बोल लें, चाहे कितना ही विहार कर लें, चाहे कितना ही जो है वो समौसरण में दिन भर रात भर एक जैसे बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी थकान नहीं होती, कभी उन्हें निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे और भी अनेक जो दोष होते हैं, जब राग नहीं होता है तो द्वेष भी नहीं आता। ऐसे राग द्वेष से वो रहित हो चुके होते हैं। इतना वैभव होते हुए भी उन्हें कभी मद नहीं आता कि हाँ देखो कितनी जय जयकार हो रही है, कितने इंद्र लोग हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कितना बड़ा समौसरण हमें देखने के लिए बैठा है। तो उनके अंदर कोई मद आ जाए, कोई एक गौरव का भाव आ जाए कि हाँ हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो कुछ हैं। इस तरह का मद का भाव भी उनके अंदर नहीं आता। और कुछ भी हो जाए दुनिया में, उन्हें कभी शोक भी पैदा नहीं होता। जब मेरे ये और वो कुछ है ही नहीं है तो शोक किसका होगा? नहीं समझे? शोक तो तभी होता है ना जब वो कहीं चले गए, आए नहीं, और वो हमें छोड़ के चले गए तो शोक पैदा होता है। तो जिन्होंने कभी उन्होंने अपने आप में माना ही नहीं कि ये मेरे ये हैं और ये मेरे वो हैं, तो उन्हें कभी कोई किसी भी कारण से शोक भी पैदा नहीं होता। और जब शोक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी भी तरह से उनके शरीर में कभी भी पसीना भी नहीं आता, है ना। पसीना कब आता है? या तो आप कभी गर्मी के कारण से थक रहे हो, गर्मी के कारण से आपको कुछ सहन ना हो रहा हो तो पसीना आता है, या फिर आपके लिए किसी भी तरह से कोई हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारियां, कभी कोई अटैक वगैरह पड़ जाए तो उस समय पर पसीना आता है। तो ऐसी कोई भी उनके साथ स्थिति बनने वाली नहीं होती। कभी कोई डर लग जाए, एकदम से पसीना छूट जाता है, ऐसा भी उनके लिए नहीं होता। ऐसे तमाम ये जो दोष हैं, उनमें से अगर गिनती के भी देखें तो ये 18 दोष गिनने में आ जाते हैं। इन 18 दोषों से जो रहित होते हैं वही जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं, वही अरिहंत भगवान कहलाते हैं, और वही हमारे सामने शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। इन 18 दोषों में बहुत से दोष तो शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं और कुछ अपने भावात्मक भी हैं। ऐसे इन तमाम दोषों से जब वो रहित हो जाते हैं तब उन्हें उस अतीन्द्रिय सुख का लाभ मिलता है, और उस अतीन्द्रिय सुख के साथ में उन्हें कभी भी इन दोषों को न तो कभी होते ही नहीं तो छिपाने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं। अब आप विचार करो, अगर उन्हें निद्रा आएगी तो कहाँ से आएंगे सोने के लिए? बताओ, कोई आपने व्यवस्था बनाई उनके लिए? आपने उन्हें बीचों बीच में सभा मंडप में गंधकुटी पे बिठाल दिया। बिठाल क्या दिया? वो बैठे थे, आपने वहीं पर सभा लगा ली।
अब वो सभा में न दिन है न रात है, सब बराबर एक जैसी लाइट रहती है, बराबर एक जैसा वहाँ का बिल्कुल वातावरण बना रहता है। और उस सभा में कभी भी दिन रात जब होते ही नहीं, सोने के लिए एक सुनने वाले श्रोताओं को भी सोने का भाव नहीं होता, तो फिर भगवान को सोने का भाव कैसे हो सकता है? और सोएंगे तो कहाँ जाएंगे सोने के लिए? कोई अलग से आपने बेडरूम तो बनाया नहीं उनके लिए? नहीं समझे? कहीं है? कहीं नहीं है ना। तो इसी से सिद्ध होता है कि भगवान कभी सोते नहीं। भोजन करने के लिए भी आपने कोई अलग से उनको कभी भोजन करना क्यों करेंगे? वो भोजन सोचने की बात है। जिन्हें अपने ज्ञान में दुनिया का हर पदार्थ दिखाई दे रहा हो, वो बता भोजन कैसे कर सकता है? बताओ। नहीं समझे? पदार्थ तो अच्छे भी दिखाई देते हैं, बुरे भी दिखाई देंगे। जो भी पदार्थ हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भोजन कैसे हो जाएगा? तो उनके लिए न क्षुधा है, न तृषा है, न निद्रा है, न स्वेद है, न थकान है, कुछ नहीं है। ऐसे अच्छे शरीर को धारण करने वाले वे भगवान होते हैं। और आप जिन भगवान की पूजा करते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे सुंदर अच्छे स्पेशल शरीर को धारण करने वाले भगवान की पूजा करते हैं, ताकि आपके लिए भी ये सब गुणवत्ताएं प्राप्त हों। नहीं समझे? हाँ, अब अगर आप ऐसे भगवान की पूजा करेंगे तभी तो आप में वो क्वालिटी आएगी। भगवान की आप सूरत देखें, भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता। आपको क्यों आता है? आप भगवान की भक्ति से अपने आप को इतना प्रसन्न रखें, आप भगवान की भक्ति से अपने आप को इतना आनंदित रखें कि आपको भी कभी लगे ही ना कि हमें कभी बुढ़ापा आया है या बुढ़ापा आ सकता है। ये कैसे संभव है? तो ये भगवान के गुणों में आसक्त होने से संभव है। जैसे भगवान होंगे वैसा ही आपके अंदर विचार भाव आएगा। और भगवान के ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए अगर हम भगवान को नमस्कार करते हैं, तो फिर हमें ये भावना भी करनी चाहिए कि भगवान, जैसे आपको बुढ़ापा नहीं आता वैसे हमको भी बुढ़ापा, जैसे आपको कोई रोग नहीं है वैसे हमको भी कोई रोग न हो। समझ आ रहा है? इस तरह का जब आप में विचार भगवान के साथ भक्ति के से जुड़ेगा, तो आप भी रोग मुक्त रहेंगे, बुढ़ापे से मुक्त रहेंगे, शोक से रहित रहेंगे, अरति से रहित रहेंगे। और आप अगर इस तरह की भक्ति करते रहेंगे तो निद्रा नहीं भी लेंगे तो भी आपको कोई थकान नहीं होगी। गोलियां भर मत खाना कि भाई नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोलियां खाना पड़े। हाँ, आप सोचें कि हम वंदे तदगुण लब्ध है, ये बोलते हैं कि नहीं? हे भगवान, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए। तो जो वास्तव में हम भगवान के गुणों में आसक्त होंगे तो हमारे अंदर भी ये गुण धीरे धीरे आएंगे। इस तरह की योग्यता हमारे अंदर आने लगती है भगवान की भक्ति करने से। और वो भक्ति तब और बढ़ जाती है जब हम थोड़ा भगवान के वचनों की भी भक्ति करें। किसकी? भगवान के वचनों की, उनकी दिव्य वाणी की। वो दिव्य वाणी में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे भगवान? एक दो दिन पहले भगवान कुछ कह रहे थे, भूल गए? क्या कह रहे थे? सभी जीवों को श्रावक बनना चाहिए कम से कम। एक गृहस्थ को अच्छा श्रावक बनने के लिए शुद्ध भोजन पान करने का, छना हुआ जल पीने का और उसी छने हुए जल से भोजन ग्रहण करने का एक अच्छा भाव रखना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। और अगर ऐसा करने लगे तो उन्होंने एक नाम दे दिया, दर्शन प्रतिमा। ऐसे वह श्रावकों के दर्जे को बढ़ाते हुए, उनके स्तर को बढ़ाते हुए, वो आगे बढ़ते हुए आपको वहां तक ले जाना चाहते हैं जहां आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। और वह भी आपको कहा था कि स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है? ममत्व से रहित होना, बाह्य परिग्रहों में ममत्व से रहित होना, ये कहलाता है परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा। कौन से नंबर की? बोल ही नहीं रहे कोई। कौन से नंबर की? 9वें नंबर की। समझ आ रहा है?
एक गृहस्थ भी घर में रह करके आरंभ छोड़ करके परिग्रह छोड़ करके रह सकता है और रहता है, और जब इस तरह से वह परिग्रह का त्याग करके रहता है तो घर के बीच में रह करके उसे क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या उसके साथ हो सकता है, तो ये सब आचार्यों को, तीर्थंकरों को, सबको पता होता है। और इसलिए वो हर एक कमजोरी पर वह पकड़ करके उस कमजोरी को दूर करने का वो उपाय बताते रहते हैं। अब घर में बैठे हो, परिग्रह तो आपने छोड़ दिया, अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, दूसरे के नाम पे सब कर दिया, अपने बच्चों के नाम पर कर दिया, अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब घर के कुछ काम होंगे, बच्चे पूछने आएंगे, तो उनमें आपकी अनुमति अनुमोदना होगी कि नहीं? एक कृत होता है, एक कारित होता है, एक अनुमोदना होती है। क्या सुना? कृत माने खुद करना, कारित माने करवा देना, अनुमोदना माने करते हुए की, करने वाले की मन से प्रशंसा कर देना, बहुत अच्छा, अच्छा है, हमारी इसमें अनुमोदना है, आप ऐसा अच्छा करते रहें। ये क्या हो गई? ये अनुमोदना हो गई। कई लोगों के लिए जब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। कृत से तो बचना बड़ा आसान है, कराना भी नहीं पड़ता, अपने आप होने लग जाता है सब काम। जब बड़े बड़े सेठ बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, सब अपने आप चलता है। बस क्या करना रह जाता है? अनुमोदना तो करनी पड़ती है। अनुमोदना का मतलब, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचा रहा है तो आप उसे बताएंगे कि ये हानि से बचने का क्या तरीका है। आप करेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन आप उसको बता भी सकेंगे। और अगर वह अपनी उस हानि से उबर करके आपके सामने आ गया तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा किया। बेटा किसका है आखिर? बेटा किसका है? तो ये कहने से ही उसकी क्या हो गई? अनुमोदना हो जाती है। तो कौन कौन से कामों में आपको आगे बढ़ने के लिए अनुमति का त्याग करना, ये 10वीं प्रतिमा में होता है। और 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक अनुमति त्याग करके वह 10 प्रतिमाओं का भी पालन करता है। घर में रहकर के भी वो अनुमति का त्याग करके रह सकता है। कैसे रह लेगा? बस बताना पड़ेगा आपको कि मैंने एक और संकल्प आगे ले लिया है। ये बड़ी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे एक सामाजिक व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। देखो, अगर आप किसी व्रत का पालन कर रहे हो, जब तक लोगों को पता नहीं रहता, लोग आपको परेशान करेंगे। समझ आ रहा है? मान लो कोई बेटा या बेटी है, विवाह नहीं करना चाहता लेकिन घर पे रह रहा है। अब वो विवाह नहीं करना चाहता तो रोजाना आपके लिए परेशानियां पैदा होंगी। भाई इसका संबंध क्यों नहीं बनाते, इसके लिए रिश्तेदार क्यों नहीं ढूंढते। हर रिश्तेदार कहेगा मैं इससे बनवा दूं, मैं इससे करवा दूं। अगर आप बोल दोगे कि नहीं भाई इसका क्या है, व्रत है, वो खुद अपने लिए बता दे कि भाई मेरे लिए, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मेरे लिए विवाह नहीं करना मैंने संकल्प लिया है, तो बस लोग आपसे कहना छोड़ देंगे। इसलिए समाज में बता के चलना पड़ता है, समाज में सामाजिक व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है। तो मनुष्य को जब तक वह समाज में रह रहा है तो उसे हर काम बता देना पड़ता है। अगर आप बता दोगे कि भाई मुझे विवाह नहीं करना, तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से वो घर में रहने वाला व्यक्ति जब बता देता है कि मैंने अनुमति का त्याग कर दिया है, तो घर के लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उससे अनुमति मांगने नहीं आते। तो आचार्य कहते हैं अनुमति किस किस चीज में? अनुमति आरंभेवा परिग्रहे एहि केसु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमत विरतः समंतव्य। यानी आरंभ के कार्यों में अब कोई अनुमति नहीं देना। आरंभ माने जो भी व्यापार चल रहे हैं, प्राणी हिंसा जिनसे होती है, ऐसे किन्हीं भी कामों में अब उसे कोई भी अनुमति नहीं देना।
और अगर वो काम कर लेता है तो उसकी अनुमोदना अपनी तरफ से नहीं करना। एक फैक्ट्री लगी थी, उसने दूसरी फैक्ट्री और खोल ली, आरंभ बढ़ गया। अब आपके मन में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि उसने एक की जगह पर 2 फैक्ट्री खोल ली, माने हमारा बेटा अब बहुत समर्थ हो गया, बड़ा हो गया, अच्छा काम कर रहा है, हमारा काम संभाल रहा है। अनुमति नहीं, अनुमोदना नहीं, ये आरंभ में। और भी कुछ ऐहिक कर्म होते हैं, ऐहिक माने लौकिक कर्म होते हैं। घर में हैं अनेक तरह के, अब विवाह शादियां होंगे, सब कुछ होंगे। आप तो ब्रह्मचर्य की प्रतिमा से भी अब ऊपर उठ चुके हैं, तो जब ब्रह्मचर्य की प्रतिमा ले ली जाती है उसके बाद ही फिर शादी ब्याह जो लौकिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते। दूसरी प्रतिमा तक तो वो अपने घर संबंधी शादी विवाह करा सकता है, लेकिन अब 7वीं प्रतिमा होने के बाद उसके लिए किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब शादी विवाह में जाना, शादी विवाह कराना, ये उसके लिए वर्जित हो जाता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है। आपके लिए मांगलिक कार्य होगा सामाजिक प्राणी होने के नाते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह एक बहुत बड़ा पाप का कार्य है। उस पाप के कार्य में अनुमोदना करना संसार बढ़ाने वाला कार्य है, उसमें अनुमोदना करना ये आपके अपने ब्रह्मचर्य में दोष लगाना होगा। आपकी ब्रह्मचर्य की अनुमोदना नहीं होगी, अब ब्रह्म की अनुमोदना हो जाएगी। तो ये वो 7वीं प्रतिमा लेकर के सब चीजें छोड़ चुका। अब उससे कोई पूछे कि मुझे, उसका बेटा पूछे कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, इससे कर दूं कि नहीं? आपको तो पता है ये बहुत बड़ा आसामी है, आपसे पहले इसके व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब बताओ दादाजी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी है, मेरे साथ उसके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं। अगर ऐसा बोल गए तो वो अनुमति त्याग प्रतिमा के धारी नहीं कहलाएंगे। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें सुनाना इसलिए जरूरी है कि तुम लोगों की आदतें इतनी खराब होती हैं कि तुम किसी को नहीं छोड़ते हो। जब अनुमति का त्याग एक श्रावक के लिए भी हो जाता है, वह कभी विवाह आदि कार्यों में कोई अनुमति नहीं देता है, तो आप सोचो कई लोग मुनि महाराज के पास पहुंच जाते हैं। महाराज आप ही बता दो, कोई अच्छा बेटा हो, कोई आपको यहां पनागर में संस्कारित दिख रहा हो। नहीं समझे? तो इस तरह की बात करना मुनि महाराज से भी आपके लिए योग्य नहीं है। मुनि महाराज तो और उससे भी बड़े महाव्रती हो गए। अब वो भला क्यों किसी के विवाह के लिए अनुमोदना करेंगे? क्यों किसी के विवाह का संबंध किसी से कराएंगे? और अगर ऐसा कहीं कुछ आपके मन में आता है कि महाराज ऐसा कराते हैं, तो ये आपकी गलत धारणा हो सकती है, आपका गलत सोचना हो सकता है। यह कार्य मुनि महाराज के लिए सर्वथा वर्जित है, ये उनके महाव्रत में दोष लगाने वाला कार्य है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो इस तरह की, महाराज आप ज्योतिष भी जानते होंगे, आप मेरी बेटी की कुंडली देख लें, वो मंगला है, क्या करना पड़ता है। ये सब बातें आपको मुनि महाराज से करने योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुनि महाराज का इन सब लौकिक कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। तो ये सब लौकिक कार्यों में अनुमति देना, हाँ ठीक है, अच्छा है, कर लो, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे पास आता है, बहुत अच्छा है, संस्कारित है, मैंने उसको देखा है, ये सब बातें मुनि महाराज नहीं कर सकते। आपका काम आप जानो, बस आप नमोस्तु करोगे तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपका लड़का आ जाए चाहे आपकी लड़की आ जाए, आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा, धर्म की वृद्धि हो, बस धर्म वृद्धि रस्तु। अब आप विवाह करने से पहले आओ, चाहे विवाह करके ले आओ, नई नवेली दुल्हन ले आओ, जोड़ा ले आओ सामने, तब भी अब मुनि महाराज क्या करेंगे? अब महाराज अब इसको देखो, अब क्या देखें? इसको आशीर्वाद दे दो, उसको कुछ समझा दो, क्या समझा दें? अब धर्म वृद्धि रस्तु। अब तुम्हें जो धर्म करना है वो धर्म तुम्हारा बढ़े, बस इसके लिए आशीर्वाद है। और यही भाव ध्यान में रखते हुए वह अपने महाव्रत को पालते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एक गृहस्थ भी
अनुमति का त्याग करके, लौकिक कार्य जो होते हैं उन कार्यों का त्याग करके, वह कोई भी घर में अगर बेटा बेटी कुछ भी अनुमति मांगने आते हैं तो उसकी मन से भी अनुमोदना नहीं करते, उस चीज से कोई मतलब नहीं रखते। इसका नाम कहलाता है समधि। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक बहुत अच्छा उनके लिए टाइटल दिया है। क्या दिया? हर प्रतिमाधारी के लिए एक अच्छा टाइटल दिया आचार्य समंतभद्र महाराज ने। उससे पहले जो परिग्रह त्याग प्रतिमा थी उसके लिए कितना अच्छा टाइटल था? क्या था? स्वस्थ संतोष पर। वह स्वस्थ हो गया। जिसने ममत्व का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, वो स्वस्थ बन गया, संतोषी बन गया। और जिसने अनुमति का त्याग किया तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ये समधि बन गया। किसका समधि बन गया? समधि माने बोलो तो, समधि जानते हो? समधि का मतलब होता है समान बुद्धि वाला। जिससे हमारा संबंध बना है, हमने अपनी बेटी उसको दी या उसका बेटा जो भी है, उनके जो आपस में बेटा बेटी के जो पिता हैं वो क्या हो गए? समधि। समधि का मतलब क्या हो गया? समान बुद्धि वाले। समान बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे वो बेटी उनकी थी वही बेटी अब उनकी हो गई, इसका नाम है समधि। भले ही वो आपके घर में बहू बन के रहेगी, लेकिन आपको अब उसे किस रूप में देखना है कि ये अपनी बेटी के रूप में आ गई। ऐसी बुद्धि जब उत्पन्न हो, किनकी? उन सब ससुरों की। नहीं समझे? तब वो कहलाए वास्तव में समधि। अब वो समधि अगर समान बुद्धि वाला होगा, ऊपर नीचे की बुद्धि हुई तो समधि नहीं बनते। सुन लो समधि बनाने का तरीका। समधि शब्द क्या कहता है? ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, या ये छोटे हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने इनके ऊपर एहसान किया है, मैंने इनकी बेटी अपने बेटे को दे दी है। इस तरह की जो अगर बुद्धि रहेगी तो वो समधि नहीं होते। समधि होने का मतलब बराबर की बुद्धि हो गई। हमारा लड़का, तुम्हारी लड़की, जितना लड़के को लड़की की जरूरत है उतनी ही लड़की को भी लड़के की जरूरत है। न लड़का वाला बड़ा हो गया न लड़की वाला छोटा हो गया, दोनों की अगर बुद्धि पिताओं की समान रहेगी तो वो कहलाएंगे समधि। ऐसे अगर समधि बने तो ठीक है, नहीं बने तो आचार्य कहते हैं अपनी बुद्धि तुम सम बना लो। क्या बना लो? हाँ, सम रखो अपनी बुद्धि। चाहे तुम्हारे लड़के का विवाह हो नहीं हो, तुम्हें बुद्धि में क्या रखना है? सम भाव रखना है। इस तरह की सम बुद्धि बना करके जो चलता है उसे समधि कहा जाता है। और वह अनुमति से विरक्त माना जाता है जिसकी बुद्धि में कोई विषमता नहीं आती। ये अनुमति का त्याग होने पर उसके लिए हो जाता है। जब 10 प्रतिमा तक का पालन घर में रह करके कर लेता है तो आचार्य कहते हैं अब वो 11वीं प्रतिमा जब लेगा तो वह घर से बाहर निकल लेगा। कौन सी प्रतिमा में? ये लास्ट कक्षा है, श्रावक की लास्ट क्लास है, जिसका नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। क्या बोलते हैं? हाँ, अब वह निमंत्रण से नहीं जाएगा। पहले उसके लिए निमंत्रण आता था, घर में उसके लिए बुलावा आता था, बाबा जी दादाजी भोजन तैयार है, आइए चौके में, चला जाता था। अब वह निमंत्रण से नहीं जाएगा। अब क्या करेगा? अब उसकी चर्या बहुत बदल जाती है। आचार्य कहते हैं गृहतो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य। घर से निकल कर के गुरु के निकट जाकर के व्रतों को ग्रहण करके वह मुनि के वनों में चला जाता है, जहां मुनि महाराज रहते हैं, मुनियों का जहां स्थान होता है वहां पे जाके रहने लग जाता हो। लेकिन करता क्या है? तो लिखते हैं भैक्ष्यासनस तपस्यन। वह असन जो भोजन करता है वो भिक्षा वृत्ति से करता है। और क्षुल्लक के लिए एक भोजन की अलग ही व्यवस्था बताई अनेक आचार्यों ने। चाहे वो हम
अमित गति श्राव का 4 पढ़ें, चाहे वसुनंदी श्राव का 4 पढ़ें, चाहे रत्नकर्ण श्राव का 4 पढ़ें, सब में एक चीज लिखी हुई मिलती है। यहां पर भी रत्नकर्ण श्राव का 4 में भी आचार्य कहते हैं भैक्ष। भैक्ष का मतलब होता है भिक्षा का समूह, उसको भैक्ष कहते हैं। मतलब अनेक घरों में जाकर के भिक्षा लेना। क्या सुन रहे हो? हाँ, श्रावक के लिए जो उत्कृष्ट श्रावक बन गया, 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी, वो क्या बन गया? अब ये उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में भी यह क्षुल्लक है और ऐलक है। 11वीं प्रतिमा में 2 भेद हो जाते हैं। तो जो क्षुल्लक हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि क्षुल्लक अपने हाथ में एक पात्र रखते हैं, कटोरा रखते हैं, हाथ से भोजन नहीं करते। अपने पास में क्या रखते हैं? एक कटोरा रखेंगे और उस कटोरे में वह भोजन करेंगे। कोई थाली में नहीं करेंगे, गिलास में नहीं करेंगे और किसी बर्तन में नहीं करेंगे, अपने कटोरे में करेंगे। अब जिसके यहाँ भोजन करने जाना है उसके आंगन तक पहुंचेंगे और वहां जाकर के कहेंगे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सामने वाले के पास में अगर भिक्षा होगी देने के लिए तो देगा, नहीं होगी तो कहेगा आज यहाँ पर भिक्षा उपलब्ध नहीं है, माने आपके योग्य शुद्ध भोजन यहाँ पर आज नहीं है। शुद्ध भोजन नहीं भी हो सकता है तो भी मना कर सकता है। कोई को भिक्षा देने का भाव नहीं हो तो भी मना कर सकता है। नहीं मिली भिक्षा, दूसरे घर में चले गए, दूसरे के आंगन में खड़े होकर के वहां पर भी एक आवाज लगाएंगे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं समझे? वहां पर भी नहीं मिली भिक्षा, तीसरे घर में चले गए। कोई उनके लिए नियम नहीं कि कितने घरों में जाना, 10 घर 20 घर, जब तक आपको भिक्षा ना मिले। और भिक्षा भी कोई पूरी दे दे जरूरी नहीं। किसी ने भिक्षा दी, थोड़ी सी दाल दे दी, थोड़ी सी रोटी दे दी, आपको लगा इसमें मेरा काम नहीं होने का, दूसरे घर में चले गए और आगे बढ़ गए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वहां पर भी उसने थोड़ी सी और चावल दे दिए, थोड़ी सी और दाल मोट दे दी। आपने सोचा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा तो फिर और आगे बढ़ गए दूसरे घर में भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उसने एक सब्जी और दे दी, साथ में एक रसगुल्ला और रख दिया। फिर भी आपको लगा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा तो फिर आप एक और घर में चले गए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। समझ आ रहा है? ये क्षुल्लक की चर्या बताई गई है सभी शास्त्रों में। कोई भी श्राप का 4 पढ़ लो। क्यों? एक घर में भोजन नहीं करना, वो तब करेगा अगर कोई घर वाला कह दे अरे क्षुल्लक जी अब तो आप न जाने कितनी घरों से होके आ रहे होगे, अब आप निश्चिंत रूप से यहीं पे बैठ के भोजन कर लो, आपको यहीं पे हम पूरा भोजन करा देंगे। तो वो वहीं बैठ जाएगा, वहीं पे पूरा भोजन कर लेगा। अगर कोई श्रावक उनसे निवेदन कर लेगा कि आप यहीं पर अपना भोजन कर लीजिए, पूरा भोजन कर लीजिए, तो वह वहीं पे भोजन कर लेंगे। नहीं तो कोई थोड़ी थोड़ी सी भिक्षा देगा तो वो 10 घरों से भी जाकर के भिक्षा ले सकते हैं और उसको एक घर में जाकर के कहीं पर जहां कोई श्रावक कह दे वहां एक घर में जाकर के उसको बैठ के खा सकते हैं। ये चर्या है किनकी? क्षुल्लक जी की। अब सोचो आप कहोगे इससे तो हमारे घर में दादाजी हमारे घर में ही अच्छे हैं, है ना? इतनी बड़ी चर्या क्यों है? क्या है? अपने अहम को गलाने के लिए। किसके लिए? हाँ। और भिक्षा इसलिए ग्रहण करना कि शरीर चले, निमंत्रण नहीं स्वीकार करना, क्योंकि वो उद्दिष्ट हो जाएगा। निमंत्रण के बिना जो भी श्रावक के यहां बना हो वह थोड़ा भी दे तो हम लेकर के चले आएं, और ये सोच करके कि बस इससे हमारा काम चले, बस इससे हमारे आवश्यक पल जाएं, ऐसी साधना करने के लिए ये चर्या बनी है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अब इस चर्या में आप सोचो कि क्षुल्लक जी अपने पास में जो कटोरा रखते हैं उससे वो भोजन कर लेंगे, तो वह कटोरा भी कोई दूसरा नहीं धोएगा, खुद अपने हाथ से धोएंगे।
उनके पास में एक कोपीन है और एक दुपट्टा है और कुछ नहीं है। वो दुपट्टा और लंगोटी वो खुद अपने हाथ से धोएंगे, कटोरा भी अपना अपने हाथ से साफ करेंगे। यूं नहीं कि मेरे कपड़े तुम धो लो, ये कटोरा तुम धो देना, ये नहीं है। खुद अपने हाथ से, क्योंकि आप अपने हाथ से करोगे तो आपको पता होगा कितने से पानी में कितना आरंभ करके हमें कितनी सी शुद्धि के साथ में जीव हत्या ना हो, जीव वध ना हो, इस तरह से हमें करना। दूसरा तो कुछ भी करेगा, वॉशिंग मशीन में डाल देगा, वो तो कुछ भी कर देगा। तो ये नहीं करना, क्योंकि वो परिग्रह आपका है, आप उसको संभालो। और कोई परिग्रह नहीं बचा। अब कंबल और चटाइयाँ और वो कुछ भी चादरें नहीं बची हैं, बस केवल बस उनके पास में अपना एक दुपट्टा है, एक लंगोटी है और एक कटोरा है। ये तीन चीजें उनका परिग्रह हैं अभी, और इस परिग्रह को आपको संभालना है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।